मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को देखिए क्या बताने जा रहा हूँ। बहुत नई चीज़ है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज, मीन्स मंथ दिया है, मंथ में वैल्यू दी है और उसको डेज में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखिए। पहला है ये एक्सरसाइज 10E का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। 6 मंथ में कितना डेज होगा। 6 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज। 6 मंथ में कितना डेज होगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ये जानिए। उसके बाद तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 1 मंथ में कितना डेज होता है। 1 मंथ में कितना डेज होता है पहले ये लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 1 मंथ में कितना होता है 30 डेज। 1 मंथ में 30 डेज होता है, तो हमें बताना है 6 मंथ में। तो यहाँ लिखेंगे सो 6 मंथ इज इक्वल टू 30 इंटू 6। 30 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, 180 डेज। यही होगा आंसर। पहले लिखेंगे 1 मंथ में 30 डेज, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा 30 इंटू 6। सेकेंड क्वेश्चन है 24 मंथ में कितना डेज होगा। तो यहाँ भी पहले लिखेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1 मंथ में कितना डेज होता है 30 डेज। 1 मंथ में 30 डेज होता है, तो 24 मंथ्स इज इक्वल टू 30 इंटू 24। 1 मंथ में 30 डेज होता है और 24 मंथ में 30 इंटू 24। 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 4 3 जा 12, कट करेंगे 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 7 आएगा। 24 मंथ में 720 डेज। थर्ड नंबर देखिए, बताना है 30 मंथ्स में कितना डेज होता है। यहाँ भी वही लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। वी नो दैट क्या 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मंथ में कितना डेज होता है 30 डेज। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। सो 30 मंथ्स इज इक्वल टू 30 MONTHS, ये नहीं रहेगा कहना। 30 मंथ्स इज इक्वल टू 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ 0 है ना, तो 3 3 जा 9 और 2 0 यहाँ उतर जाएगा, 900 डेज। आगे देखिए 20 मंथ्स में कितना डेज होगा। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। सो 20 मंथ्स इज इक्वल टू 20 इंटू 30। 3 2 जा 6, 2 0, इसलिए ऐसे ही उतर जाएगा। ये 0 के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। 600 डेज, ये आपका आंसर। आगे देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको बताना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। 1 डे में कितना आवर्स होता है ये बताना है। तो ये तो फार्मूला ही होता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता ही है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। आगे 3 डेज इज इक्वल टू, तो लिखेंगे वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो सो 3 डेज इज इक्वल टू 24 इंटू 3। 1 डे में 24 आवर्स होता है, 3 डेज का बताना है। 24 का 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 72 आवर्स होगा आंसर। आगे देखिए 12 डेज में कितना आवर्स होगा ये आपको बताना है। 12 डेज में कितना आवर्स होगा, तो लिखेंगे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटा। सो 12 डेज इज इक्वल टू 24 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ कट करेंगे, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 2, 288 आवर्स हो जाएगा 12 डेज में। यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 डेज में देखिए यहाँ भी ये लिखेंगे वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 डे में 24 आवर्स होता है। सो 30 डेज इज इक्वल टू 30 इंटू 24। ठीक, 30 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, कट 0, 3 2 जा 6, यहाँ आ गया 0, यहाँ 2, यहाँ
7 आ जाएगा 720 आवर्स। आगे देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या बताना है, ध्यान से देखिए। यहाँ बताना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो इतना तो मालूम है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, ठीक। तो 5 आवर में कितना होगा, 5 आवर में कितना मिनट्स होगा, यही आपको बताना है। तो लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। HR मतलब आवर, MINS मतलब मिनट्स। सो 5 आवर्स इज इक्वल टू 60 इंटू 5, 0 5 6 जा 30, 300 मिनट्स होगा आंसर। 5 आवर में कितना मिनट होगा, 300। ऐसे 15 आवर्स में, तो पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट होता है। सो 15 आवर्स इज इक्वल टू 60 इंटू 15, ठीक। 0 5 जा 0, 6 5 जा 30, यहाँ जाएगा कट, 1 0 जा 0, 6 1 जा 6, यहाँ 0 0 और यहाँ पे 900 मिनट्स होगा। 24 आवर में कितना होगा, यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। सो 24 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 24। 60 का 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 जा 0, 6 4 जा 24, यहाँ कट हो जाएगा, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, यहाँ गया 0, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 1, 1440 मिनट्स होगा, ठीक है। ध्यान से आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 3 आवर्स 30 मिनट्स में कितना मिनट्स होगा। तो सबसे पहले इस 3 आवर को मिनट में चेंज करिए, फिर इस मिनट को उसमें क्या कर दीजिएगा, प्लस, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक। सो 3 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3, यहाँ 0 6 3 जा 18, 180 मिनट्स हो गया। कितने देर में, 3 आवर्स में 180 मिनट हो गया। अब आपको बताना कितना, 3 आवर 30 मिनट। तो ये आवर को पहले मिनट में चेंज करेंगे, याद रहे, पहले इस आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे, उसमें इस मिनट को प्लस कर देंगे, ठीक। तो चेंज तो कर दिए 3 आवर को, 180 मिनट आया, उसमें 30 क्या कर देंगे, प्लस 30 मिनट्स क्या कर देंगे, प्लस 0 8 3 11 का 1 कैरी 1 1 और 1 2, 210 मिनट्स होगा। 3 आवर 30 मिनट में 210 मिनट होगा। इस तरह के प्रश्नों को जब आवर और मिनट देने दोनों दिया हो, जैसे ये देखिए 12 आवर 24 मिनट्स में कितना मिनट्स होगा, तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले इस आवर्स को मिनट में चेंज कर दीजिए, उसमें ये मिनट प्लस कर दीजिएगा। कैसे करेंगे एक बार और देखिए, लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। सो 12 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 12, 60 का 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, यहाँ कट करेंगे, 1 0 जा 0, 6 1 जा 6, यहाँ 0, यहाँ 2, 6 और 1 7, ये आ गया 720 मिनट्स। कितने देर में, ये 12 आवर्स में हुआ, 12 आवर्स में 720 मिनट हुआ, और अभी हमें 24 मिनट बचा है, तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 24 मिनट्स जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 744 मिनट्स, यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों को बेटा आप बार बार सॉल्व करिए। देखिए ये एक्सरसाइज 7-10E का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है। इन 3, 4, 5 के सारे प्रश्नों को आप बार बार सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। बाकी क्वेश्चंस अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला तरीका बताऊंगा।
थैंक यू सो मच।